बात की जाए बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ममता बनर्जी आपसे हर चीज में एक कदम आगे निकल रही हैं? जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी करीब 1.5 साल पहले यह कहा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, उन्होंने ये आश्वासन देते हुए कहा कि आपको यह प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहां के नागरिक हैं। उन्होंने 800 से अधिक ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते की बात कर दी। उन्होंने पूजा समितियों को बिजली में 50% छूट देने का ऐलान कर दिया। आप लोगों की जो पॉलिसी थी, आप लोगों का जो एजेंडा था, ऐसा लगता है ममता बनर्जी ने उसको अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया। गजेंद्र जी, माइक लेते सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीवी 9 का कि उन्होंने ये डिबेट आयोजित की, और क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलंब मुझे हुआ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ममता दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उनको कुछ थोड़ा बहुत एक मजहब विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करने के अतिरिक्त दूसरे विषयों का ख्याल तो आया है। मुझे लगता है कि हम ये जो बंगाल का चुनाव है, जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, इसको एक हम अलग और गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किसी मजहब या सांप्रदायिकता के आधार पर हो रहा है। देखिए, आज जिस तरह से मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ा है, इंटरनेट एक्सेस के कारण से लोगों का एक ग्लोबल अप्रोच बनी है। उस अप्रोच ने निश्चित रूप से दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन को जगाया है, और सो एज भारत में भी जगाया है। पिछले 6 साल में देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति की है, आज सुदूर दक्षिण उत्तर नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस विकास को अपने लिए एक अधिकार के रूप में देखता है। सो एज बंगाल का आदमी भी देखता है, और जब वो तुलना करता है, बंगाल के का निवासी जब देश के अन्य हिस्सों के लोगों से में हो रहे विकास से तुलना करता है, जब बंगाल का युवा अपने लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध हैं और देश के अन्य हिस्सों में, चाहे वो गुजरात में होंगे, चाहे राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, उत्तर प्रदेश की बदली हुई परिस्थितियों के उत्तर प्रदेश में होंगे, उन सब को जब वो देखता है तब उसको ये महसूस होता है कि बंगाल पिछड़ा है, और क्यों पिछड़ा है। और ये चुनाव मित्र जो है, ये बंगाल के पोटेंशियल और बंगाल की हकीकत के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये चुनाव को हम अननेसेसरी क्यों इधर उधर के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर देखिए, क्योंकि अब आप क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये हिंदुत्व को लेकर है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, तो ठीक है, आपकी बात सही है कि मोदी जी की जो रिफॉर्म्स हैं उसको बंगाल से जो यहाँ का एस्पिरेशनल यूथ है वो देख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आपको टीएमसी के लोगों की क्या जरूरत पड़ गई है? उन्हीं टीएमसी की पार्टी के लोगों की आपको जरूरत क्या पड़ गई है मोदी जी की एस्पिरेशंस को सच कराने के लिए यहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज, आप ज्यादा अधिकृत रूप से बता सकते हैं, 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी होगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में 12 करोड़ लोग हैं, वो सब क्या भारतीय जनता पार्टी के खानदान में ही पैदा होकर के इतने बड़े हुए थे? जब पार्टियों का विस्तार होता है, जो विचारधारा के साथ में जुड़ने के लिए हमारे साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, जिसने बंगाल के दर्द को महसूस करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने के लिए सहमति ज्ञापित की है, क्या उसको हम अनटचेबल मान सकते हैं? और देखिए, जब जहाज डूबता है तो लोग कूद करके नावों में, दूसरी नाव में तैयार होते हैं, दूसरे तवैतरनी की तलाश करते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है कि ये कोई केवल बंगाल में हो रहा है और हमको खोजने जाना पड़ रहा है और लोग आ रहे हैं। लोग आएंगे, हमारा कारवा और भी बड़ा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का समुद्र है, इसमें जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग करके हमारे साथ काम करेगा। बड़ी विनम्रता से फिर आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आपने विचारधारा का जिक्र किया है, तो वही अर्जुन सिंह, वही मुकुल रॉय जब मुस्लिम टोपी पहनकर मस्जिदों में जाते हैं तो वो सेक्युलर हो जाते हैं, और जब वही लोग आपके पास आते हैं तो हिंदुत्व के झंडा बरदार हो जाते हैं। तो ऐसे इन लोगों को वैसे जनता कैसे समझेगी कि वो किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में काम करने वाली पार्टी है। उस पार्टी में जो हमारे विचार में हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ कदम ताल करेगा, उस हर एक व्यक्ति का स्वागत है।
और इस समुद्र में, इस महासमुद्र में जो हमारे रंग में रंग करके हमारे साथ रहेगा वो ठीक है, जो नहीं रहेगा वो ऑपरेट हो जाएगा। बंगाल में हिंदुत्व पर आपकी क्या विचारधारा है? निश्चित रूप से बंगाल में हिंदू को बंगाल में जो तुष्टीकरण जिस तरह से हुआ है, उस तुष्टीकरण के कारण से निश्चित रूप से हिंदू आहत है। हिंदू की भावनाओं को आहत जानबूझ करके किया गया है अपने तुष्टीकरण को सिद्ध करने के लिए। उसका प्रतिकार हिंदू करेगा ही। तो एक चीज मुझे आप बताइए, अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर कोई हिंदू आता है तब उसको आप स्वीकार करेंगे, और अगर कोई मुस्लिम आता है तो फिर एनआरसी और सीए और पता नहीं क्या क्या चीजें बातें निश्चित रूप से, क्योंकि बंगाल में जो हिंदू रहता है, चाहे बंगाल में रहता होगा चाहे पश्चिमी पाकिस्तान में रहता होगा। मित्र, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी के रूप में आए हुए। एक उदाहरण सिर्फ मैं उनके साथ में, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल गुजारे हैं, मैं 20 साल, लगभग पिछले 22 साल तक तो मैंने लगातार सीमावर्ती क्षेत्र पर काम किया है। एक कल्पना करना देना चाहता हूं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से। एक ऐसा परिवार जिसके एक पिता और मां के 3 बेटियां हों, सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल हो, उससे छोटी बेटी 14 साल की और छोटी बेटी 10 साल की हो, उन माँ बाप और 2 छोटी बहनों के सामने 5-5 दरिंदे उस लड़की के साथ में बलात्कार करें और फिर उसकी शादी जबरन निगाह धर्म परिवर्तन करके और उससे 5 गुना उम्र के साथ में व्यक्ति के साथ में कर दी जाए, आंसू आंख से नहीं निकलते मित्र, कलेजे में से निकलते हैं। और ऐसी तकलीफ सह करके जो लोग यहां आते हैं, उन लोगों को मैंने लोकसभा के पटल पर भी कहा था कि हिंदुस्तान की धरती पे के किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ यदि दुनिया के किसी भी देश में धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न होता है और वहां की सरकारें मौन रह करके देखती हैं, तो भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमको बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। इन दोनों की तुलना करने की कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं? यहां जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आता है वो भारत के संसाधनों का दोहन करने के लिए आता है, और जो हिंदू आता है, जो जैन आता है, जो बौद्ध आता है, जो सिख आता है, वो वहां से प्रताड़ित होकर के अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए और अपना जीवन की रक्षा करने के लिए आता है। यह अधिकार है उसका और हम उसके बाहें पसार के हमको स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन जो घुसपैठिया के रूप में आता है, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, चाहे वो बाकी बांग्लादेश से आए और चाहे पाकिस्तान। आपकी सरकार बनेगी तो ऐसे घुसपैठियों का आप कितने दिन में क्या करेंगे? देखिए, ये कानून की प्रक्रिया का विषय। आसाम में भी एनआरसी का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय प्रक्रिया के तहत चल रहा है। भविष्य बताएगा, लेकिन गजेंद्र जी यहाँ पे भविष्य बताएगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका प्रतिकार यहाँ पर TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर